वेलकम फ्रेंड्स। आज हम प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 7 करेंगे। हमारा प्रश्न है ए बी एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण BAD बराबर कोण ABE और कोण EPA बराबर कोण DPB है। दर्शाइए कि त्रिभुज DAP सर्वांगसम है त्रिभुज EBP के, और दूसरा दिखाना है कि AD बराबर BE है, और ये हमारी आकृति। तो जो हमें दिया हुआ है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। हल में हमें जो दिया हुआ है, हमें दिया है, हमारे पास दिया हुआ है कि कोण BAD बराबर कोण EBA, ये दिया हुआ है। हमारे पास क्या है, BAD यानी कि ये कोण, और EBA यानी कि ये कोण। ये दोनों कोण हमारे पास बराबर दिए हैं तो हमने यहाँ पे लिख लिया। दूसरा हमें दिया हुआ है कि कोण EPA बराबर कोण DPB। हमें दूसरा कोण दिया है, हमें दूसरा कोण दिया हुआ है कि EPA यानी कि ये कोण बराबर दिया हुआ है DPB यानी कि ये कोण। ये दोनों कोण बराबर दिए हुए हैं और ये दोनों कोण बराबर दिया हुआ है। B रेखाखंड दी हुई है, तो चूंकि हमारी AB रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। P इसका मध्य बिंदु है यानी कि हमारा AP और हमारा जो BP है ये दोनों बराबर है, क्योंकि बीच में दिया हुआ है, यानी कि हमें AP बराबर BP ये भी हमारा दिया हुआ है। तो हम इसको लिख लेते हैं कि हमें और भी एक चीज दी हुई है कि AP बराबर BP, ये भी हमें दिया हुआ है कि ये दोनों हमारे बराबर हुए हैं। D और E रेखाखंड AB के एक ही स्थित, ये D और E इस AB रेखाखंड के एक ही साइड में है। दो बिंदु इस तरह है कि जो हमारा कोण होगा BAD ये कोण और EBA ये कोण, ये दोनों कोण हमारे बराबर दिया हो गया है और ये दोनों कोण हमारे बराबर दिया हुआ है। P चूंकि मध्य बिंदु है तो हमारा AP और BP ये दोनों भी बराबर हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, हम उसे भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज DAP सर्वांगसम है त्रिभुज EPB के। सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं। त्रिभुज DAP ये सर्वांगसम है त्रिभुज EBP के। अब ये जो त्रिभुज है, और दूसरा क्या सिद्ध करना है उसे भी हम पहले लिख लेते हैं कि हमें दूसरा सिद्ध करना है कि AD बराबर BE है। ये दोनों हमें सिद्ध करना है। तो हमारा त्रिभुज क्या है, DAP। तो मेन डायग्राम में देखते हैं DAP ये है, तो इसे हम यहाँ पे रफ में बना लेते हैं। हमने ये बना लिया। चूंकि ये त्रिभुज हमारा कुछ इस प्रकार है, D यहाँ पे है, A और P है, तो D यहाँ पे है, A और P। दूसरा है जो त्रिभुज वो भी हम इसी प्रकार बनाएंगे। तो दूसरा हमें क्या है, EPB है, तो चूंकि D से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे E और ये जगह हमारा P और ये हमारा जगह हम D यानी EPB। इन दोनों त्रिभुजों को दिखाना हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे दिया क्या क्या हुआ उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है हमारा जो कोण है, ये वाला कोण यानी DAB ये कोण, DAB यानी DAP यही वाला कोण है ये कोण, और दूसरा B हमारा यहाँ पे आएगा और P बिंदु हमारी यहाँ पे आएगी, क्योंकि DAP है तो E यानी E फिर B आएगा, B और फिर P आएगा। तो यहाँ मेन डायग्राम से अगर हम देखेंगे तो DAP है, DAP ये, और EBP यानी ये EBP यानी कि ये दोनों कोण हमारे बराबर हैं। दूसरा कोण हमारा क्या बराबर दिया हुआ है, दिया है EPA ये कोण और DPB ये कोण बराबर दिया हुआ है। इन दोनों त्रिभुजों को देखेंगे तो त्रिभुज DAP और त्रिभुज EBP में, यहाँ से देखिए DAP
EBP, इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम देखेंगे ये कोण और ये कोण चूंकि बराबर दिया हुआ है, तो कोण DAP बराबर कोण EBP, ये हमारा दिया है, ये हमारा दिया है। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा जो हमारा AP और BP है, यहाँ से देखिए AP और BP ये भी हमारा बराबर दिया हुआ है, ये भी हमारा बराबर दिया हुआ है, यानी कि AP बराबर BP ये भी हमारा दिया हुआ है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, चूंकि हमारा दिया हुआ है इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब अगर आप देखिए तो हमारे पास A है और ये S भी है, अगर ये भी बराबर हो जाए, ये और ये दोनों बराबर हो जाएं, तो ASA क्राइटेरिया से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, हमारे सर्वांगसम हो जाएंगे। और जहाँ ये दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे वहीं पे हमारा AD और BE के बराबर हो जाएगा। लेकिन ये हमारा बराबर तो दिया हुआ नहीं है, तो इसे हम प्रूव कर देंगे कि ये दोनों बराबर हैं। तो हम अपने मेन आकृति में आके देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये त्रिभुज जो हमारा हमने क्या लिया था, DAP त्रिभुज लिया था। ये जो बड़ा वाला त्रिभुज हमने लिया है, इस बड़े वाले त्रिभुज में देखिए तो जो ये वाला त्रिभुज है, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, सॉरी कोण है, ये कोण हमारे 2 कोणों से मिलकर बना है, एक ये कोण है और एक ये कोण है। इस कोण को हम x मान लेते हैं, जो हमारा EPD है इस कोण को हमने x मान लिया, और ये छोटा कोण है, ये कोण हमारा EPA है। तो यहाँ पे इस त्रिभुज में हम इस कोण को देखेंगे, कोण DPA। इस DPA कोण को अगर आप देखेंगे तो DPA कोण जो है ये हमारे 2 कोण से मिलकर बना है, एक ये x हो जाएगा और दूसरा EPA, यानी x प्लस कोण EPA, ये दोनों कोणों से मिलकर बना है। उसी तरह से ये वाला जो त्रिभुज है हमारे पास EBP, ये वाला जो त्रिभुज है ये भी हमारा 2 कोणों से मिलकर बना है। जो ये वाला हमारे पास EPB है, एक x से मिलके बना है और दूसरा DPB से मिलके बना है, इसे भी हम लिख लेंगे। जो हमारा कोण है EPB ये बराबर है x प्लस कोण DPB, ये हमारा x और DPB इन दोनों कोणों से मिलके हमारा बना हुआ है। मगर हमारा कोण EPA ये बराबर है कोण DPB के, ये दिया हुआ है, ये हमें दिया है। हमें कोण EPA हमें EPA ये और दूसरा DPB ये दोनों कोण तो हमें बराबर दिया हुआ है। तो अगर ये दोनों कोण बराबर दिया हुआ है, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, यानी कि कोण DPA बराबर x प्लस हम EPA की जगह DPB लिख सकते हैं, प्लस कोण DPB, और यहाँ से कोण EPB बराबर x, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, कोण DPB, यानी RHS दोनों हमारे बराबर हो गए तो LHS भी हमारे बराबर हो जाएंगे, यानी कोण हमारा जो DPA है वो बराबर हो जाएगा कोण EPB के। इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। हम इस डायग्राम में देखेंगे इस त्रिभुज में, तो जो हमारा DPA यानी ये वाला जो हमारा कोण है और EPB यानी ये वाला कोण, अब ये भी बराबर हो गए। अब आप देखिए तो हमारे पास एंगल, ये वाला साइड और ये वाला एंगल, यानी ASA क्राइटेरिया से, यानी कि समीकरण पहले वाले में हमारा DAP और ये बराबर है, यानी कि एंगल हो गया। समीकरण 2 में ये साइड हो गया और समीकरण 3 में ये फिर से एंगल हो गया, यानी कि समीकरण 1, 2 और 3 द्वारा जो हमारा त्रिभुज है DAP ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज EBP के, वो भी ASA क्राइटेरिया से। और जहाँ ये दोनों सर्वांगसम हो गए वहीं हमारा AD बराबर BE हो जाएगा CP/CT द्वारा, यानी संगत भाग बराबर हो जाएगा। ये हमारा AD बराबर BE हो जाएगा और यही हमें प्रूव करना था और यही इसका हमारा आंसर होगा।